हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2023 में आए हुए क्वेश्चन जो कि मैथमेटिकल साइंस में आया था, जो कि इंटीग्रल इक्वेशन का बहुत इजी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसका क्वेश्चन आईडी है 704047। आइए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन, एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, has a non-zero solution as we have to find lambda here. जैसा कि हमें पता है कि एक होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो कांस्टेंट है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो इस इंटीग्रल इक्वेशन में हमने सबसे पहले जो इसमें x वाली टर्म्स थी वे हमने बाहर निकाल ली हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर e की पावर x लिमिट 0 to 1 e की पावर t बाई टी डी टी। अब ये जो वैल्यू है 0 to 1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हमें मिलेगी। हमने इसे c वैल्यू अज्यूम कर लिया है। अब जो हमने c अज्यूम किया है उसे हमने वाई एक्स में पुट किया। वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर ई की पावर x, और इस सारी वैल्यू की जगह हमने c रखा है। ऐसी वाई एक्स की वैल्यू है तो वाई टी की वैल्यू ये हो जाएगी, x की प्लेस पे t रिप्लेस किया है ओनली। अब हम c की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट 0 to 1 e की पावर t, और जो वाई टी की वैल्यू है वो हमने यहाँ से पुट की है सारी, लैम्डा टी स्क्वायर e की पावर t इंटू सी डी टी। अब हमने कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल ली हैं, तो टी स्क्वायर ई की पावर टी और ई की पावर टी की आपस में मल्टीप्लाई हुई तो ई की पावर 2t डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन किया है सिंपली लैम्डा सी इंटू, जो कि हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म वाले मेथड से किया। टी स्क्वायर एज इट इज़ रहा, इसका इंटीग्रेशन हुआ जो कि ई की पावर 2t/2 होगा। उसमें लिमिट पुट की 0 to 1 माइनस 0 to 1 टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ 2t, और इसका इंटीग्रेशन हुआ e की पावर 2t/2 dt। देन हमने लैम्डा सी इसमें लिमिट अप्लाई की, ई स्क्वायर अपॉन 2 1 अप्लाई किया तो ये ई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और 0 अप्लाई करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। देन इसका अगेन इंटीग्रेशन किया हमने, जैसे कि पहले किया था। तो हमने दोबारा इंटीग्रेशन करके इसका t एज इट इज़ रहा, ई की पावर 2t का ई की पावर 2t/2। तो ये हुआ, इधर t का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 आ गया, और ई की पावर 2t/2 dt। देन ये एज इट इज़ है सब चीज़ें। यहाँ पे लिमिट अप्लाई की ई स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड लिमिट 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखी। तो अब ई की पावर 2t का अगेन इंटीग्रेशन हुआ 1/4 ई की पावर 2t लिमिट 0 to 1। नाउ c इज इक्वल टू लैम्डा सी ई स्क्वायर माइनस 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4। इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो हमें ये वाली टर्म मिली। अब ये वाली टर्म हम इधर माइनस में ले आए, इधर c कॉमन आ गया है, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है। तो इससे क्या केस अराइज हो सकते हैं, तो c की वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0 हो। अगर हम c इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो सॉल्यूशन ट्रिवियल मिल जाएगा, और क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो c को हम 0 नहीं ले सकते, इसलिए c नॉट इज इक्वल टू 0, देन दिस वैल्यू विल बी 0, इट मस्ट बी 0 फॉर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। देन लैम्डा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 4/e² माइनस 1। नाउ देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, जिसमें 4/1 प्लस e² ये टर्म्स थी। तो हमें मिला है 4/e² माइनस 1, यानी कि ये वाला आंसर, थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।